तो व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज? तो ग्राफिक्स is a provide to design shapes, colors in the console of the using C programming language. तो ग्राफिक्स का क्या यूज है? ग्राफिक्स यूज टू प्रोवाइड डिजाइन और ड्रॉ शेप्स एंड कलर्स in the console using C programming language. So graphics.h is a header file which provides all the functions related to graphics. तो सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड करना है graphics.h, उसके बाद आप stdio.h जैसे आप करते आए हो वो कर लो, चाहे stdio.h को पहले कर लो या ग्राफिक्स को बाद में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद void main जैसे आप बनाते आए हो ये बनाना है। उसके बाद दो आपको बेसिक इंटीजर बनाने हैं, पहला इंटीजर बनाना है gd और दूसरा इंटीजर बनाना है gm। तो gd के अंदर एक आपको वैल्यू डाल देनी है, दैट वैल्यू इज डिटेक्ट, ये हमने वैल्यू डाली है। डिटेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि ग्राफिक्स ड्राइवर से अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आराम से ले लेगा। ये डिटेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, डिटेक्ट हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। तो GD यानी कि ग्राफिक्स ड्राइवर, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स ड्राइवर। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, हमने यहाँ पे GD इसलिए लिया है जिससे आपको बता पाएं कि पहला हम जो ले रहे हैं ये ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए ले रहे हैं और दूसरा जो ले रहे हैं वो ग्राफिक्स मोड के लिए ले रहे हैं। दूसरा किसके लिए ले रहे हैं? ग्राफिक्स मोड के लिए। तो फर्स्ट वेरिएबल इज यूज्ड टू ग्राफिक्स ड्राइवर एंड सेकंड वेरिएबल इज यूज्ड फॉर ग्राफिक्स मोड। ये दो वेरिएबल आपको लेने हैं जब भी आपको ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करनी है, यू शुड यूज बोथ ऑफ देम। तो ये पहला हमें काम करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये काम कर लिया उसके बाद आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं लेंगे तब भी चलेगा। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए x1 y1 x2 y2। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं प्रोग्राम में एक ड्रॉ करना चाह रहा हूँ लाइन। क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ? एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम में लाइन किस तरीके से ड्रॉ होगी। तो मैंने यहाँ पर x1 y1, आपको पता है जब भी हम कोई लाइन बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है, तो इसका एक पहला पॉइंट होगा ये वाला और दूसरा पॉइंट होगा ये वाला दूसरा पॉइंट है बेटा, है ना। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो इसकी कुछ वैल्यू होंगी जैसे कि x1 और y1, तो इसकी वैल्यू होंगी ना कुछ, जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ये x1 y1 पॉइंट होगा और ये x2 y2 पॉइंट होगा, है ना। इस तरीके से होता है ना बेटा, x1 y1 ये पॉइंट होंगे इसके और x2 y2 ये दो। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, एक x1 एक y1 ऊपर के लिए, x2 y2 नीचे के लिए। अब यहाँ पर मैंने 100 डाला, यहाँ 200 डाला, यहाँ 300 डाला। ये किस लिए डाला हम इसको बाद में थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। कुछ वैल्यूज डाल दी मैंने, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर डाली वैल्यू, तो यानी कि उसके बाद हमने क्या किया, इनिट ग्राफ, ये एक कमांड है जिसका मतलब है इनिशिएट द ग्राफ, ग्राफ को इनिशिएट करना। यहाँ पर आ जाएगा m% लगा के GD जो कि आपने यहाँ बनाया था वेरिएबल, और दूसरे में आ जाएगा GM जो कि आपने ये वेरिएबल बनाया। ग्राफिक्स मोड ऑटोमेटिकली ये यहाँ से उठाएगा, कहाँ से उठाएगा? इस BGI से। यहाँ पर आपको BGI का पाथ देना है। BGI एक फोल्डर होता है हमारी इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर, BGI डायरेक्टरी के अंदर C की डायरेक्टरी में एक ये फोल्डर है जो कि हमारे ग्राफिक्स के मोड को सपोर्ट करने के लिए ग्राफिक्स के हेडर फाइल्स इसके अंदर रखी हुई हैं। तो BGI का पाथ हमें देना है करेक्ट पाथ। हमने यहाँ पर करेक्ट पाथ डॉट डॉट लगा दिया, आप भी डॉट डॉट लगा के भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज C/TC/BGI लिखना है पूरा। जहां पर भी आपका ये फोल्डर पड़ा हो उसका पूरा पाथ आपको यहां पर देना पड़ेगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को करके दिखाऊंगा, तब आपको पूरा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब मैंने एक फंक्शन यूज किया लाइन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है लाइन, जो कि graphics.h में ऑलरेडी डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शन है लाइन। इस लाइन के अंदर पहले डाला हमने x1 y1 यानी कि ये वाले पॉइंट्स, दूसरे पॉइंट है x2 y2, दूसरे पॉइंट डाल दिए ये वाले। तो x1 y1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी? 100 पहले वाले की 100, x1 था 100 और दूसरा क्या था? दूसरा था 200। तो 100 200 ये कैसे होता है मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि हमने ये 100 200 क्यों लिया। और दूसरा वाला नीचे क्या है? नीचे है 300, नीचे x2 की वैल्यू 300 है
और y2 की वैल्यू कितनी है, वो भी 300 है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो हमने पहले वाले पॉइंट दे दिए ये वाले, और दूसरे पॉइंट दे दिए यहाँ पे, यानी कि ये पहला पॉइंट है और ये उसके बाद दूसरा पॉइंट है। तो लाइन के दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हो जाएंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करने के बाद गेट ch आप जानते ही हो किस लिए है, उस आउटपुट को आप रोकने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। यहाँ पर करेक्टर इनपुट होगा और उसके बाद क्लोज ग्राफ करके प्रोग्राम को कंप्लीट कर देंगे, रोक देंगे, खत्म कर देंगे प्रोग्राम। क्लोज करना है तो जब भी किसी ग्राफ को आप इनिशिएट करते हो, इनिशियलाइज करते हो, तो इट शुड बी क्लोज एट द एंड, यानी कि स्टार्टिंग करने के बाद उसे क्लोज भी करना आवश्यक है। तो जिस भी ग्राफ को आप स्टार्ट करोगे उस ग्राफ को एट द एंड ऑफ प्रोग्राम यू शुड क्लोज दैट, अदरवाइज वो ग्राफिक्स बफर में ओपन रहेगा, वो ग्राफ ओपन रहेगा। तो जब दोबारा से आप उसको प्रोग्राम किसी और प्रोग्राम को रन करोगे तो वो प्रोग्राम कई बार हैंग भी कर सकता है। तो यू शुड क्लोज द ग्राफ आफ्टर इनिशिएटिंग द ग्राफ। तो हमें लाइन ड्रॉ करनी थी, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया, सिंपल प्रोग्राम। तो अब हम आते हैं और इस प्रोग्राम को के एग्जाम्पल को हम टर्बो सी में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो आए चलते हैं इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर टर्बो सी में। हमने यहाँ पर टर्बो सी मैंने डाउनलोड कर तो रखी थी, ये रही टर्बो सी हो गई, इंस्टॉल कर दिया हमने, इसको हम स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को। अभी ये थोड़ी देर में चल जाएगा और फिर हम देखते हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ भाई चल रही है। अरे भाई तुम क्यों नहीं स्टार्ट हुए? दो खुल गए, अब एक ये और एक ये। हमारा ये टर्बो सी खुल चुका है। कहाँ गया? फाइल में गए, न्यू में गए, न्यू फाइल बना रहे हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड graphics.h। स्पेलिंग का ध्यान रखना बेटा, बता देना मुझे कहीं गड़बड़ हो जाए तो। graphics.h void main, इसके अंदर पहली का ही लाइन लिखनी थी, हमने लिखना था int gd, और gd के अंदर क्या लिखना था, डिटेक्ट। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल क्या लेना है, gm। ठीक है, ये ले लिया हमने वेरिएबल। अब क्या करा हमने, init ग्राफ, और पहला मोड क्या देना था, %, लगा के gd, और दूसरा का वेरिएबल क्या था, %, लगा के gm। तो पहला ग्राफिक्स ड्राइवर के लिए है और दूसरा ग्राफिक्स मोड के लिए है। अब हमें यहाँ पर पाथ देना है, तो पाथ अगर आप डॉट लगा के स्लैश लगा के BGI लिखते हो तो ये कई बार करंट डायरेक्टली से सर्च कर लेता है। अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हो सकता है ये प्रॉब्लम भी कर दे और हो सकता है चल जाए डायरेक्टली। अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन। तो हमने x1 और y1 देने हैं, तो आप चाहो तो x1 y1 वेरिएबल बना लो और चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली लिख लो। मैंने यहाँ पे पहला बार डाला x1, तो मैंने x1 और y1 दोनों की 100 डाल दिए और नीचे डाल दिया 300। तो मैंने x1 y1 और x2 y2 दोनों आपके सामने डाल दिए। उसके बाद गेट ch और उसके बाद क्लोज ग्राफ। ये सिंपल सी एक हमने लाइन ड्रॉ करने का प्रोग्राम बनाया है। उसके बाद हमने मेन को बंद कर दिया और इसको सेव कर दिया, F2 दबाया। सेव करने को कह रहा है तो हम क्या लिखेंगे, मैंने लिखा है grp1 ग्राफ लिख दो, graph1.c। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम सेव हो गया ग्राफ के नाम से। अब इसको कंपाइल करते हैं।
कंपाइलेशन में 2 एरर आ गई भाई, पकड़ लो क्या एरर आई, क्या हुई, ग्राफिक्स की एरर आई। अच्छा जी, ये लो स्पेलिंग गड़बड़ थी ना, मैंने बोला था स्पेलिंग बता देना मुझे गड़बड़ हो तो, बताया ही नहीं आपने, गुस्सा हो गया। ठीक है, आप इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, और रन करते ही आपके सामने एक लाइन ड्रॉ हो गई, दिखाई दे रही है लाइन। दिस लाइन इज ड्रॉइंग फ्रॉम दैट पोर्शन। तो मैंने यहाँ पर जो पोजीशन ली वो यहाँ से यहाँ तक की ली थी 100 से 100। मैं एक और लाइन ड्रॉ करके देखता हूँ यहाँ पर। अब ये जो लाइन है इसकी मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 50 और यहाँ पर लिया 100 और यहाँ पे लिया 200 और यहाँ पे लिया 200। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ होंगी। अब इसको रिज्यूम कर दें। तो आई थिंक आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पर। अब लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है इसको थोड़ा समझना है हमें। लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है इसको समझना है। प्रोग्राम सबको समझ में आ गया हमने क्या किया प्रोग्राम में। अगर किसी के प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें BGI को फाइंड करना है कहाँ पर BGI अवेलेबल है। ये BGI क्या है, एक फोल्डर है। तो मैं आपको इस फोल्डर को दिखाता हूँ कि कहाँ पर है। इसका पाथ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे लिखेंगे पाथ, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे C ड्राइव में, और C ड्राइव में जाने के लिए मैंने यहाँ पर दिस PC पे डबल बटन प्रेस किया, और दिस PC पे जाने के बाद C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर TC नाम का फोल्डर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, या टर्बो C का कोई ना कोई फोल्डर मिलेगा। ये रहा टर्बो C का, ये रहा TC का। तो हमें TC में देखना है। TC के अंदर देखोगे अब आप, TC का फोल्डर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जब भी आप इंस्टॉल किया होगा आपने देखना आपको TC का फोल्डर मिलेगा। इस TC के फोल्डर में आप जाएंगे। इस TC के फोल्डर के अंदर आपको WinRoot, टर्बो C3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिन, और एक दिखाई दे रहा है BGI। तो बेसिकली ये जो BGI है इसी का पाथ हमें यहाँ देना होता है। तो हमें यहाँ पे पाथ देना है, तो इस पाथ को हमें देखना पड़ेगा कि ये पाथ कौन सी जगह पर है। तो इस तरीके से BGI हमें उठा के लेके आना है यहाँ पर। तो उसके लिए तरीका ये भी है, यहाँ पर जाइए। ये सारी जो बात बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्योंकि ये समस्या आपको आ सकती है, मुझे पता है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके ऑप्शंस में जाके देखेंगे डायरेक्टरीज। इस डायरेक्टरी में देखिए आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। टर्बो C3 लिब, टर्बो C3 इंक्लूड, टर्बो C3 सोर्स, टर्बो C3 सोर्स लिखे हुए मिल रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ये ना चले तो क्या लिखना है, C:\/ टर्बो C3 BGI, तब आपको ये लिखना है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टरी दिखाई तो इस डायरेक्टरी में और नीचे वाली डायरेक्टरी में थोड़ा सा चेंज है। ऊपर क्या लिखा हमने, यहाँ तो दिखाई नहीं दे पा रहा, यहाँ पर इसको चेंज करने का तरीका कोई है। यहाँ पे लिखा है C:\/ C3 इंक्लूड, C:\/ C3 लिब। तो हमने भी यहाँ पे यही लिखना है C:\/ C3 BGI। हमें BGI का पाथ देना है बेसिकली। लेकिन अब यहाँ पर हमने सिंगल स्लैश की बजाय कितने स्लैश लगाए हुए हैं, डबल स्लैश। क्योंकि जब भी आप सिंगल स्लैश लगाते हो, आपको हमने पहले दिन क्लास में पढ़ाया था, एक स्लैश को प्रिंट करने के लिए हमें डबल स्लैश लगाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर डबल स्लैश इसलिए लगाया है कि वो कंसीडर करे इसे सिंगल स्लैश। डबल स्लैश लगाओगे तो C लैंग्वेज से सिंगल स्लैश ट्रीट करेगा, कंसीडर करेगा। दैट्स वाई वी हैव यूज दैट। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम भी रन हो रहा है। ठीक है, चाहे आप पूरा पाथ लिख दें, चाहे आप यहाँ पर स्लैश लगा के BGI लिख दें, कुछ इस तरीके से ./। तो आप ये भी लिख सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया वो भी लिख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। अगर आपका इस ऑप्शन से ना चले तब आपको वो ऑप्शन यूज करना है जो मैंने अभी इससे पहले सिखाया। अब हम समझते हैं लाइन ड्राइंग के बारे में कि लाइन को ड्रॉ कैसे किया गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, टेल मी, एवरीवन सेड मी, टेल मी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर इसका पोर्शन पूछना था जो लाइन ड्रॉ होती है ना इसमें। वो बता दूंगा मैं भी, सर लाइन ड्रॉ का बता दूंगा। आप मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है जितना मैंने अभी बताया। वो लाइन ड्राइंग के बारे में मैं अभी एग्जैक्ट बताने वाला हूँ।
ठीक है, प्रोग्राम कैसे बनाया, प्रोग्राम में बीजीआई 100 और 300 था ना। बता रहा हूँ बेटा, वो बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, मैंने बोला वो बता रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कैसे हो रही है बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सिर्फ, जितना मैंने पोर्शन सिखाया बीजीआई को कैसे इंक्लूड करना है, जिसके बारे में बता रहा हूँ बीजीआई के बारे में, क्या वो चीज समझ में आ गई? नमीशा, दिशांत, दिशांत कहाँ है, समझ में आई ये वाली बात? नहीं आई, दिशांत बोल ही नहीं रहा। अब मैं समझाऊंगा, अगर समझ में ना आई हो तो बता देना, कोई बात नहीं। अब मैं समझाऊंगा कि लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो लाइन ड्रॉ करने के तरीके को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर पेंट ब्रश खोलता हूँ, उस पर मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ से समझा नहीं पाऊंगा कंसोल में, इसलिए मुझे थोड़ा सा अलग से चीज़ें बतानी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर पेंट ब्रश खोल रहा हूँ और पेंट ब्रश पे मैं आपको तरीका बताऊंगा लाइन ड्रॉ किस तरीके से हो रही है। मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला, ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, मैं वाइट क्यों करूँ, मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया। ये ब्लैक वाली जो हमारी सी लैंग्वेज की स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन, इस स्क्रीन पे कोई लाइन को ड्रॉ करना है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर यूजिंग वाइट कलर। मैंने ले लिया वाइट, यहाँ पे लिया वाइट कलर ले लिया, ले लिया ब्लैक, ठीक है। और यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपके सामने। तो कुछ इस तरीके से ही लाइन आ रही थी। हमने आपको बताया था यहाँ पर x पॉइंट है, x और y जो है ये पॉइंट पहला x1 y1 वाला है, और ये वाला कौन सा है x2 y2 है। अब ये मान के चलो, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये कहलाई जाएगी x1। क्या कहलाई जाएगी? x1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कहलाई जाएगी वो कहलाई जाएगी x1, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एरो नहीं बना पा रहा हूँ, एरो समझ में आ रही है? मैं इसकी लाइन को हटा के यहाँ पे एरो ही बना देता हूँ। ये लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, क्या नहीं बन रहा भाई, रेड ले लो सिंबल और यहाँ पे बना के दिखाऊं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी? x1। दूसरी चीज, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ की जो दूरी है ये वाली, ये इस जगह की, इस पॉइंट की, पहले वाले पॉइंट की बता रहे हैं हम, पहले वाले पॉइंट की। मैं इस पहले वाले पॉइंट पे रख रहा हूं इसे, ओहो, इस पहले वाले पॉइंट की जो ये जो दूरी है, यहां से इस पॉइंट की जो दूरी है, इसे बोला जाएगा y1। क्या बोला जाएगा? y1। समझ में आई इतनी बात? ऊपर से नीचे और इधर से इधर, ये हुआ x1। दूसरा x2 कौन सा होगा? यहां से लेकर यहां तक की दूरी मानी जाएगी x2। क्या मानी जाएगी? x2। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पर x2, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि ऊपर से लेकर यहां से तक की दूरी जो मिली जाएगी, इस पॉइंट तक की, जो ये पॉइंट आपके सामने ये वाला, इसकी दूरी मानी जाएगी y2। y2। बात समझ में आई? जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, इस लाइन ड्रॉ को करने के लिए, जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, इस लाइन को ड्रॉ करते समय y1 तो है ये वाला, और x1 है ये वाला, x2 है ये वाला, और y2 है ये वाला। तो हम यहाँ पे ऊपर से लेकर चलते हैं x1 y1। सबसे कॉर्नर पे जो x1 y1 होता है वो होता है 0 0, और सबसे नीचे जो होता है वो मैक्सिमम 500 का या 600 के करीब होता है, 600 या 400 500, वो मुझे याद नहीं है क्या है नीचे तक, क्योंकि हर एक स्क्रीन का अलग अलग होता है। जैसे कि आपने कितने बाई कितने की स्क्रीन का यूज़ कर रखा है, हम जो डिस्प्ले स्क्रीन आ रही है हमारी, वो डिस्प्ले स्क्रीन कितने बाई कितने की आ रही है, वो उस पर डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर इस दूरी को और इस दूरी को डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कि ये अवेलेबल है x और y के लिए। तो आपको समझ में आ गया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास फिर फोन आया है, कोई मैं जरा फोन अटेंड कर रहा हूँ जरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको वर्कआउट करेंगे। फिर फोन कट गया। अनिल झल्ली कोई नाम था, अनिल झल्ली, हाँ जी। तो ये समझ में आ गया। बताओ अब तुषार, आ गया सर। दिशांत, आ गया सर। वेरी गुड। निमिषा, तो ये x1 y1 का कंसेप्ट था। अब अगर ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, चाहो तो नोट कर लो। ये y1 ये वाला है, ध्यान रखना, ये इसके साथ लिखा हुआ है y1, ये वाला y1 है, ध्यान रखना, ठीक है। और y2 ये वाला है और x2 ये वाला है। तो x1 y1 की जो दूरी है वो हमें बतानी थी। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और प्रोग्राम को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो मैं आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाऊंगा आप कि मुझे अगर रेक्टेंगल बनाना हो इसके अंदर लाइन से, तो कैसे बनाएंगे रेक्टेंगल। तो मैंने क्या करा, एक पोर्शन लिया, सबसे पहले 100 पर लाइन रखी और ऊपर पे 100 और यहाँ रख लो ऊपर से 50, ऊपर से 50 और नीचे से 100 ही रखो और इधर रखो 300। तो हम पहले सीधी लाइन खींचना चाहेंगे कि सीधी लाइन खींची कि नहीं खींची। तो हम देखते हैं, सीधी लाइन खींचनी चाहिए पहले। ये सीधी लाइन खिंच गई, देख रहे हैं आप। तो मैंने x1 और y1 जो लिया है वो कैसे लिया है, पहले 100 x की वैल्यू, फिर दूसरी भी 100 और 300। तो मैंने ऊपर से तो 50 तक रखा और दूसरे में ये रखा। दूसरी लाइन खींच रहे हैं थोड़ी दूरी पर, मैं यहाँ पे लाइन खींचना चाह रहा हूँ थोड़ी दूरी पर। हमने क्या करा, अब थोड़ी दूरी पर रखनी है तो मैंने इसको 200 कर दिया और इसको भी 200 कर दिया। अब देखें थोड़ी दूरी पे हमारे पास आएगी लाइन, देख रहे हो लाइन आई। थोड़ी दूरी और दूर करना चाहो तो और दूर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे 100 का डिफरेंस रखा है बस, ठीक है। अब 2 लाइनें बन गई। अब इन दोनों को बीच में लाइन को बनाना है, तो 2 लाइनें और बनेंगी, एक ऊपर की और एक नीचे की लाइन। अब ऊपर की लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की लाइन बनाने के लिए ऊपर से 100 वाली पोजीशन से x तो वही रहेगा, जो y आएगा वो भी वही रहेगा, लेकिन जो x2 है वो बनेगा 50, सॉरी यहाँ पे तो रखा जाएगा 200 और यहाँ पे रखा जाएगा 50, ठीक है। अब इस दोनों के भी सेम होंगे या 50-50, नहीं ये चेंज हो जाएंगे। अब ये दोनों सेम रहेंगे 100 और 200 और ये चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 300 और 300। मेरे ख्याल से अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया। लाइन जो है x की जो लाइन है वो यहाँ पर हो जाएगी, सॉरी ऊपर की तरह 200 और यहाँ पर भी 200, दोनों 200 हो जाएंगी। नहीं 200 यहाँ 100 ही रखा जाएगा। देखते हैं एक बार करके, x1 y1 x2 3, ठीक है 300 बिल्कुल सही है, 200 300, ठीक है। अब देखिए हमारा स्क्वायर यानी कि रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, तो बिल्कुल परफेक्ट रेक्टेंगल हमारा बन गया। तो 2 लाइनों से मतलब 4 लाइनों से हमने परफेक्ट रेक्टेंगल बना लिया। ये किसको समझ में नहीं आया है कि ये रेक्टेंगल कैसे बना, नहीं समझ में आया तो आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे कि ये रेक्टेंगल कैसे बना। मैंने आपको x1 y1 x2 y2 सबकी वैल्यूज आपको करके दिखा दी हैं और किस तरीके से ये हुआ है वो भी मैंने आपके सब करके दिखा दिया। अगर मैं किसी में थोड़ा सा भी डिफरेंस दूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने 200 को चेंजेस करके देख लो, 220 करके देख लो या 250 करके देख लो, तो आपको आराम से डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो ये डिफरेंस समझ में आ गया, टेढ़ी हो गई एक लाइन हल्की सी,
क्योंकि एक ही पॉइंट को हमने चेंज किया, तो इसीलिए एक ही पॉइंट में चेंज आया हल्का सा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसी तरीके से करोगे जैसे हमने आपको बताया। तो ये तो था x1 y1 यानी कि लाइन ड्रॉ करना। अब हम आगे वाले पॉइंट्स पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे चलें, बोलो बेटा। बोलता ही तो कोई नहीं है यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चले जाते हो, बोलते नहीं है। माइक्रोफोन खराब है क्या आप लोगों का? हाँ जी सर, हाँ जी आ गया। नहीं, माइक्रोफोन खराब है नहीं सर, तो फिर क्यों नहीं बोलते हो भाई? मैंने वो बंद कर दी, चलो नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या था? हमने अभी ड्रॉ करना सीखा, लाइन ड्रॉ करना सीखा यहाँ पर। भाई तू तो हट जा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये था, हमने x1 y1 वेरिएबल्स ले लिए थे। तो वेरिएबल्स लेके भी आप कर सकते हो काम, और बिना वेरिएबल लेके भी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप काम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे x1 y1 वेरिएबल लेके इसलिए किया था कि जिससे आपको समझा सके, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल लिए थे। दूसरी बात, हमने कहा बॉक्स बनाना है, ड्रॉ द बॉक्स यूजिंग। तो बॉक्स बना के आपको दिखा दिया किस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिए, तो ये प्रोग्राम भी आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है। दूसरी चीज, अब हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल यूजिंग रेक्टेंगल फंक्शन। तो हमें जरूरी नहीं है कि लाइन ड्रॉ बॉक्स बनाने के लिए हमें सिर्फ लाइन का ही यूज करना है। हमारे पास एक फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है रेक्टेंगल, उसका यूज करके भी आप इस तरीके का बॉक्स बना सकते हो। सेम वही सब चीजें लेनी है, यहाँ पर भी सेम वही चीज। फंक्शन क्या लगा दिया हमने यहाँ पर? रेक्टेंगल, और कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज किया, इसका नाम क्या है? रेक्टेंगल यूज कर लिया। और ये पोजीशंस दे दी, पहली वाली स्टार्टिंग x1 y1, और ये पोजीशन दे दी x2 y2। तो इस तरीके से आप इसका बॉक्स बना सकते हैं। रेक्टेंगल जो भी बनाना हो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट्स। तो आप रेक्टेंगल, आप सिर्फ एक रेक्टेंगल फंक्शन से भी बना सकते हो और लाइन को ड्रॉ करके भी बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, हमें अगर सर्किल ड्रॉ करना हो तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए भी प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, आप नेट पे जाके देख सकते हो। फंक्शंस या शेप्स ऑफ graphics.h। तो सी लैंग्वेज के सारे फंक्शन जैसे सर्किल है, रेक्टेंगल है, वो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले वो पॉइंट देना है जिस पॉइंट पे सर्किल ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपको रेडियस देनी है। तो रेडियस तो जानते हैं आप क्या होती है, रेडियस के आधार पर ही सर्किल डिजाइन करता है। तो ये रेडियस है, कितनी लेंथ की बनानी है, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पे आपको सर्किल की रेडियस को रख के सर्किल ड्रॉ करना है। सो दिस इज द सर्किल। आप इस तरीके से सर्किल भी बना सकते हो। तो ये सर्किल का फंक्शन हो गया। आपको सभी सर्किल भी और लाइन भी, रेक्टेंगल भी, सबको इंक्लूड भी एक ही प्रोग्राम में भी आप लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सर्किल के लिए अलग प्रोग्राम बनाना है और रेक्टेंगल के लिए अलग प्रोग्राम बनाना है, लाइन के लिए अलग प्रोग्राम बनाना है। एक ही प्रोग्राम में वी कैन यूज मल्टीपल थिंग्स ऑल्सो। ठीक है। नाउ अब हमें सीखना है कलर कोड्स। तो कलर कोड्स क्या होते हैं? ग्राफिक्स के लिए कलर के कोड्स होते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली ब्लैक लिख दो, लेकिन कैपिटल में लिखना पड़ेगा, या उसकी वैल्यू लिख दो 0। अब कलर कोड, पहले आपको कलर कोड पढ़ने हैं, उसके बाद इन कलर कोड को कैसे यूज करेंगे हमें प्रोग्राम में, ये सीखना है। ठीक है। तो मैं आज की डेट में ही ये कंप्लीट कर दूंगा। आपको समझ में आ रहा है तो मैं आगे चलूं, और नहीं समझ में आ रहा तो इस क्लास को मैं आगे के लिए, कल के लिए भी दे सकता हूं। कलर कोड आप क्या तो यूज करें ब्लैक कैपिटल लेटर्स में, और यहाँ पे यूज करें 0। इस तरीके से हमारे पास टोटल 15 से 16 कोड हैं। ठीक है। तो 0 से लेकर 15 यानी कि 16 को कलर हो गए हमारे पास, 16 कलर हो गए। एक कलर स्पेशल कलर है जिसे हम ब्लिंक कलर बोल रहे हैं। इस ब्लैंक कलर का कई जगह कंप्यूटर में चलता है और कई कंप्यूटर में नहीं चलता, उसका कोड हमें देना होता है 128। ये स्पेशल है हमारे पास। बाकी सारे ब्लू के लिए 1 यूज कर लो या ब्लू यूज कर लो, ग्रीन 2, क्यान के लिए 3, रेड के लिए ये सब के लिए अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। तो आप इस कलर का यूज करके अपने प्रोग्राम्स को और ब्यूटीफुल बना सकते हो। यानी कि जैसे कि अभी हमारी सर्किल बन रहा था, या हमारा रेक्टेंगल डिजाइन हो रहा था, या हमारी लाइन ड्रॉ हो रही थी, तो वो व्हाइट कलर की हो रही थी। तो बाई डिफॉल्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, यानी कि कोड क्या होता है 15। तो
तो वाइट कलर का बाई डिफ़ॉल्ट बन रहा था, लेकिन अगर आपको उसका कलर ब्लू रखना हो तो आप यहाँ पर पहले कलर सेट करेंगे 1, तो उसके बाद अपने आप ही ब्लू कलर का वो बन जाएगा रेक्टेंगल या सर्किल या लाइन, उसी कलर की बनेगी जो कलर आपने सेट कर दिया होगा। तो अब देखते हैं हम कलर को कैसे सेट करते हैं। ये कलर कोडिंग आपके पास पूरी की पूरी अवेलेबल है, नेट पे भी सर्च करना चाहें तो सर्च कर लेंगे, वीडियो में आपके पास भेज ही दूंगा, उस वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो वैसे बहुत थोड़ी हैवी बनेगी, बट आई विल सेंड टू यू, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब सेट कलर कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम टू सेट द डिफरेंट कलर्स, तो हमें किसी कलर को सेट करना हो तो पहले मेन बना के इस तरीके से रखेंगे, हमने इनिट बना दिया और हमारे पास फंक्शन एक है सेट कलर, तो सेट कलर में लिख दो सीधा ब्लू, तो ब्लू कलर हो गया। यहाँ पे लिख दोगे येलो, येलो कलर हो जाएगा, व्हाइट, रेड, जो भी लिख दोगे वो कलर हो जाएगा। या फिर आप इसकी जगह पर कलर कोड यूज कर सकते हो, जो नंबर था वो नंबर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी दे सकते हो आप, जो आप कलर का नंबर दे दोगे ये उस कलर को ले लेगा। या फिर यहाँ पर स्पेसिफिकली आप कैपिटल लेटर्स में उसकी वैल्यू को भी लिख सकते हैं। नाउ दैट आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट, तो हम रेक्टेंगल बनाएं, चाहे सर्किल बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, वो उसी तरीके से आ सकता है। तो अब इस सेट कलर को हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके, इज इट वर्किंग और नॉट। तो आई एम कमिंग टू द प्रोग्राम राइट नाउ, तो गोइंग फ्रॉम दैट, प्रोग्राम खोल लिया हमने, यहाँ से प्रोग्राम बंद हो चुका है, कहाँ गया, सी लैंग्वेज बंद हो गई लगता है। तो ओपनिंग द सी लैंग्वेज, टर्बो सी, मजा आ रहा है? यस सर। जी सर। कल आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी, तभी मैंने कहा टर्बो सी में ये बहुत आसानी से चलता है, लेकिन डेव सी प्लस प्लस में इसके अंदर आपकी नानी याद आ जाएगी आपको प्रोग्राम बनाओगे तो। नाउ आई हैव यूज्ड देयर सेट कलर फंक्शन, और यहाँ पर आप कोई भी कलर कोड लिख दो। मान लीजिए मैंने लिख दिया येलो, तो येलो कैपिटल में लिखोगे तभी येलो कलर चलेगा, और इसको कोई डबल कोट्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपका कलर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने यहाँ पे कंपाइल किया प्रोग्राम को, तो देखिए ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर का। ठीक है, उसके बाद हम चाहें कुछ लाइनें अलग, ऊपर की लाइन अलग कलर की, नीचे कलर अलग कलर की करो, तो सेट कलर मैंने चेंज कर दिया। सेट कलर पहले येलो रखा था सेट कलर, उसके बाद कलर चेंज कर दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया ब्लू। तो कलर कैन बी चेंज विद इन द प्रोग्राम। देखिए ऊपर की लाइन ब्लू कलर की आई, नीचे की लाइन ऊपर नीचे की लाइन ब्लू कलर की है, और साइड की लाइन जो है वो येलो कलर की है। तो आप कलर डिफरेंट कलर भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल भी अवेलेबल था, तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो, सर्किल भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि अभी हमने पीछे यूज़ किया था। ठीक है, मैं एक सर्किल बना के देखता हूँ, सर्किल का अलग कलर बनाते हैं हम। सेट कलर, कौन सा कलर लोगी निमिषा, बताओ कौन सा कलर लें? रेड, रेड अच्छा लगता है, पिंक अच्छा लगता है? सर्किल, और पहले तो इसकी पोजीशन देंगे 100 200 150, ये हमने बना दिया, और इसको F2 करके कर दिया, और उसके बाद हमने, तो सर्किल बन गया, लेकिन ये इनकम्प्लीट सर्किल दिखाई दे रहा है। नंबर नहीं ले सकते? कैसा नंबर? हाँ, कोड में आप नंबर भी दे सकते हो। ब्लू का कौन सा कलर था आपको याद रखना पड़ेगा ना, नंबर याद रखना पड़ेगा। तो ब्लू का था शायद 2 था ना, या 1 था? 1 था, तो यहाँ पे 1 लिख दो, तो उससे 1 से भी आ जाएगा। लो ये आ गया जी, 1 से भी कलर आ गया। ये सर्किल पूरा क्यों नहीं आया है, देखना पड़ेगा सर्किल क्यों नहीं आया पूरा। सर्किल की भी पूरी वो होती है कि क्या करना है। 50 और कम हो गया, इसको और थोड़ा दूर कर ले जाओ, 200, हाँ हो जाएगा पूरा। ये लो कंप्लीट आ गया, तो सर्किल कंप्लीट हो गया। थोड़ा दूर लेके गए यहाँ से स्क्रीन से, कि इससे हमें थोड़ा दूर लेके जाना है, तभी हम बना पा रहे हैं इसको। तो ये सर्किल डिज़ाइन हो गया, रेक्टेंगल भी आ गया। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं कि अब मान लीजिए एक होता है क्लियर डिवाइस, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कुछ लूपिंग वगैरह का इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो
मैं यहाँ से प्रोग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ और कुछ लूपिंग का यूज़ करते हैं, और लूपिंग का यूज़ करते हुए थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। i इज इक्वल्स टू, कलर कौन सा था, 1 से स्टार्ट था, 0 से 1 से करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। i लेस देन कहाँ तक था, 15 तक, इक्वल टू 15, i प्लस प्लस, तो ये हमारा कलर हो गया। ठीक है, अब एक डीले फंक्शन होता है, डीले फंक्शन जानते हैं क्या करता है? डीले फंक्शन हमारा प्रोग्राम को थोड़ा सा स्टॉप करता है, प्रोसेसिंग को रोकता है। तो हम डीले फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कह रहा है, इंट आई डिक्लेयर नहीं किया भाई, तो कुछ कलर आया ही नहीं, डीले नहीं हो, रेडी आया बस। अच्छा रेडी कलर था ना उसके अंदर, हाँ कलर तो रेडी था, हमें चेंज करना है ना यहाँ पे, कलर्स में रेड डला हुआ हाँ यहाँ पे आई कर देते हैं हम। सर वहाँ आई डलेगा। हाँ अब पहले आएगा 1, तो 1 किसका कोड है, ब्लू का, फिर ग्रीन, येलो, सारे कलर आ गए, दिख रहे हैं? ठीक है, हम एक आध सर्किल और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही सर्किल रखना है, एक सर्किल किसी और कलर का, दूसरा सर्किल किसी और कलर का, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल। सर यही कलर अगर मेरे को सर्कल के अंदर फिल करना, अभी तो कलर जो है लाइन में आ रहा है सर्कल। तो ढूंढो इसके लिए कमांड, फील्ड सर्किल होता है एक, सर्च करो, 200 की जगह 300, और ये ऊपर से भी 300, और ये 150 की जगह 100। ठीक है, यहाँ पे आई रखो और यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू कर दो 13 तक, बस 13, और यहाँ पे लिख दो +2, और यहाँ पे भी डीले दे देते हैं, डीले 500। आप डीले बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं। 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड। ये 2 सर्किल हैं, एक का कलर चेंज हो रहा है, दूसरे का भी कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप? तो आप ऐसे कई सारे सर्किल भी बना सकते हो, मैंने 2 ही सर्किल बना के दिखाए हैं। आप चाहो तो सर्किल भी अपने आप चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होंगे, देखो मैं कुछ चेंजेस एक्सपेरिमेंट आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये लूपिंग के अंदर हमने लगाया हुआ है, लूपिंग के अंदर हमने लगाया, हमने क्या करा, जो सर्किल का साइज हमने यहाँ से 50 ले लिया, 50 + i, ठीक है, 50 + i, और यहाँ पे भी +i ले हो जी। सर्किल बढ़ते जा रहे हैं, ये एक सर्किल नहीं कई सारे सर्किल आ रहे हैं। थोड़ा साइज बढ़ा दिया आपने तो सर्किल का साइज बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं आप? बस यहीं पे रुक गया क्योंकि 15 तक चला है, उसके आगे चला ही नहीं है। हमने उसकी वैल्यू को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सर्किल थोड़ा सा और डार्क हो गया, हम सर्किल को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो कितनी देर तक चलाना है ये प्रोग्राम भी आप दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेता हूँ, j = 1, ठीक है, और यहाँ पर भी j ले लेता हूँ, j, और यहाँ पर इस जगह लग देते हैं j, जो j हमेशा ही बढ़ता रहेगा, कम होगा ही नहीं, j हमेशा बढ़ता रहेगा। तो बढ़ता रहेगा तो स्क्रीन भी बढ़ती जाएगी, अपने आप आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कम होते हुए दिखाई नहीं देंगे। और चाहें तो हम गैप बढ़ा सकते हैं, हमने 1-1 का इंक्रीमेंट किया है, 2-2 का इंक्रीमेंट कर दो, 3-3 का इंक्रीमेंट कर दो। ये लूप 15 टाइम्स चल रहा है तो इसलिए 15 टाइम्स तक ही चलेगा। बस हम यहाँ पे लूप को बढ़ाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं j, और यहाँ पे मैंने लिखा j, इधर कर देते हैं i और इधर कर देते हैं j, थोड़ा सा चेंज करते हैं, 200 टाइम चलाते हैं, 200 टाइम्स, ठीक है। और i की वैल्यू हो गई 200 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर हमने ले लिया है j और यहाँ पर हमने ले लिया है i,
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी खुद ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जे को इंक्रीमेंट किया, इफ जे ग्रेटर देन 15 जे इज इक्वल्स टू 1, बस ये हमने कर दिया। अदरवाइज जे का प्लस प्लस कर देगा या 0 कर दो। अब लूप 200 टाइम्स चलेगा तो थोड़े सर्किल थोड़े से बड़े हो जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे, और आप देख रहे होंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे सर्किल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग कलर के रिंग्स आ रहे हैं आपके सामने। और ये रिंग्स आपको थोड़े से ब्यूटीफुल लग रहे होंगे क्योंकि हमने रिंग्स को एक के ऊपर एक लगाया हुआ है। तो आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो कलर भी सेट करना आ गया आपको, शेप्स भी डिज़ाइन करनी आ गई। बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हैं जो आप फील्ड सर्किल कह रहे हो, सर्किल के अंदर कलर कैसे फिल करते हैं उसके भी आपको मिल जाएंगे कोड्स। नेट पे थोड़ा सर्च करोगे चीज़ों को तो मिलेंगे आपको। फील्ड सर्किल होता है उसे आप ढूंढना, या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सर्किल बना दो एक ही कलर के, छोटे से लेकर बड़ा तक। तो दिख रहा है आपको। तो ये प्रोग्राम 200 टाइम्स चलेगा तो यहाँ पे 200 रिंग्स प्रिंट होंगी एक तरीके से। तो वो आपके सामने आ रही हैं। मज़ा आ रहा है कुछ? फालतू में बेकार में पढ़ाया जा रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे पता है कल आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम बताओगे कि सर मेरे में प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, मेरे में प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। कल मुझे बताएंगे, देखना तुम लोग। और मैं कल चेक करूँगा किस किस ने प्रोग्राम किया है कि नहीं किया। मैं प्रोग्राम्स दूंगा, ये सारे प्रोग्राम्स आपको बनाकर देखने हैं अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम असाइनमेंट दूंगा। अभी असाइनमेंट नहीं दिया मैंने कोई भी। देख रहे हो भैया, सीडी बन गई है तो भैया सीडी ऑटोमेटिकली। ये कलर फिल हो रहा है अपने आप, समझ में आ रहा होगा। तुषार जो तू कह रहा था कलर फिल कर दो, तो मैं ऐसी अगर एक ही कलर के बना देता तो कलर फिल नहीं हो जाता, और मैं डीले लगाता ही नहीं, एक ही बार में काम हो जाता। जैसे कि मैं अभी बताता हूँ, मैं बिना डीले लगाऊंगा तो एक साथ ही नहीं आ जाएगा ये। अभी जब तक 200 टाइम्स 200 टाइम्स चल नहीं जाएगा तब तक चलता रहेगा। और क्योंकि सेकंड भी लग रहे हैं, वो आधा सेकंड का समय ले रहा है और 1 मिनट लग रहा है एक पूरा लूप कंप्लीट होने में। 1 मिनट तो 200 मिनट लगेंगे पूरे यहाँ में कंप्लीट होने में। और 200 मिनट का मतलब कितना हुआ? 3 मिनट एक तरीके से। ये रुक ही नहीं रहा, कंट्रोल ब्रेक भी कर लिया, कंट्रोल सी भी कर दिया। चलो मैं एल टैब दबाता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। ये लो जी, खत्म हो गया प्रोग्राम। ये चल रहा है अभी, मैंने इसको बंद कर दिया प्रोग्राम को। और ये अरे प्रोग्राम बंद तो हो गया, वो भी बंद हो गया। Now opening that program again। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा और आगे की चीजें। यहां पर देखिए, अभी हमने सीखा था कि किस तरीके से कलर सेट करते हैं, है ना। तो कलर कैसे सेट करते हैं, ये हमने सेट कलर का फंक्शन का यूज करके देखा। और सेट कलर के साथ साथ लूपिंग भी हमने यूज करके देखी, सर्किल बनाया, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए। अब देखो, अगर हमें टेक्स्ट लिखना हो, कुछ लिखना चाहते हैं हम, और वो भी ग्राफिक्स फॉन्ट में, अच्छे फॉन्ट्स में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आउट टेक्स्ट एक्स वाई। क्या फंक्शन का नाम है? आउट टेक्स्ट एक्स वाई। इससे क्या करेंगे, हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और किस फॉर्म में लिखना है, किस स्टाइल में लिखना है, वो भी सेट किया जा सकता है। पहले सिंपल सा हम आउट टेक्स्ट एक्स वाई करके देखें, ठीक है। वो सेट फॉन्ट होता है, उसकी भी कमांड बता देंगे हम आपको। पहले हम देखते हैं आउट टेक्स्ट एक्स वाई को यूज करके, आउट टेक्स्ट एक्स वाई। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये ग्राफ बन आ गया। तो हम इस प्रोग्राम को हटा रहे हैं हम यहाँ से। कलर सेट कर दिया येलो, आउट टेक्स्ट एक्स वाई।
आउट टेक्स्ट एक्स वाई कर दिया 100, 100 और मैंने यहाँ पे ये किस पोजीशन पे डिस्प्ले करना है, ये वो पोजीशन है जिस कोऑर्डिनेट्स पे आप प्रिंट करना चाहते हो, ये वो है। और मैंने लिखा यहाँ पर वेलकम इन एटीएस, वेलकम इन एटीएस, बस इतना सा काम कर दिया, कंप्लीट। अब आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, वेलकम इन एटीएस लिखा हुआ आया, ये फॉन्ट में लिखा आया। इसके लिए सेट फॉन्ट करने का भी तरीका होता है, मैं देखता हूँ सेट फॉन्ट करने का एक तरीका था। सेट फॉन्ट मैं भूल गया हूँ, शायद याद नहीं है। इसमें तो प्रॉब्लम हो रही है। इंडेक्स सेट फॉन्ट, देख सेट फिल पैटर्न आ रहा है, सेट फॉन्ट तो आ नहीं रहा यार, सेट टेक्स्ट भी नहीं होगा। सेट टेक्स्ट स्टाइल ये रहा, तो यहाँ पर आप फंक्शन देख सकते हैं सेट टेक्स्ट स्टाइल कैसे यूज करना है। सैन फेरिस, यहाँ पर ये कमांड दी हुई है सेट, हाँ सेट टेक्स्ट जस्टिफाई, सेट टेक्स्ट स्टाइल, ये रहा सेट टेक्स्ट स्टाइल। ये यहाँ पे ये इसको ये यूज करेंगे हम, कंट्रोल के सी, सेट क्या था, टेक्स्ट स्टाइल, ये किस पोजीशन पे प्रिंट करना है, ये एक्स वाई x1 है, ये y1 है। हाँ वेलकम इन एटीएस से पहले, हाँ 100 जो लिया x1 है, दूसरा 100 जो है वो y1 है। फिर हमने लिया यहाँ पर मैं कमांड भूल रहा हूँ इसकी, ये मैं पहले कॉपी में लिख लेता हूँ फिर भूल जाऊंगा मैं। क्या था, सेट टेक्स्ट स्टाइल, पहले तो स्टाइल लिखनी है, स्टाइल, स्टाइल की कोई ऊपर बात हुई है, ट्रिप्लेक्स फॉन्ट, ट्रिप्लेक्स फॉन्ट, ट्रिप्लेक्स अंडरस्कोर फॉन्ट, कई सारे फॉन्ट होते हैं वो यूज़ करना है। उसके बाद हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल डायरेक्शन DIR, उसके बाद साइज, साइज की कोई भी वैल्यू हो सकती है। नाउ आई एम कमिंग टू द सेक्शन हेयर। सेट टेक्स्ट स्टाइल में सबसे पहले देना है स्टाइल, स्टाइल में लिखेंगे आप ट्रिप्लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसके भी आपको कोड भी देखने पड़ेंगे कि कौन सा फॉन्ट यूज़ करने के लिए क्या क्या है, नेट पे सब मिल जाएंगे, बुक में भी मिल जाएंगे, कई बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद कौन सा डायरेक्शन रखना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल अंडरस्कोर DIR, ये वर्टिकल भी हो सकता है। और साइज, साइज रखा मैंने 22, फॉन्ट का साइज है ये। तो इस तरीके से आप अब देखेंगे तो सेट टेक्स्ट स्टाइल करके हमने, क्या एरर आ रही, सेट फॉन्ट, अच्छा ये देखिए वेलकम इन ATS, तो ATS तो बाहर ही निकल गया, इतना बड़ा साइज दे दिया था मैंने जिसकी वजह से वो बाहर ही निकल गया। समझ में आई बात? तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फॉन्ट यहाँ पे, तो 22 कर रखा था, 22 की जगह हम यहाँ पर 10 कर देते हैं। अब देखिए आप ये बात, तो वेलकम अभी भी नहीं आया भाई, बाहर ही भाग रहा है। तो और छोटा करेंगे फॉन्ट का साइज 2, वेलकम इन ATS, देख रहे हैं आप?
तो ये फॉन्ट का छोटा बड़ा करना आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 2 करा 10 करो और देखते हैं 10 5 8 करके देखते हैं अभी 8। वेलकम इन एडीज में ATS भाग गया। तो आप इस तरीके से फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं और कुछ लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आज प्रोग्राम करके दिखाए, रन करके दिखाए ग्राफिक्स के प्रोग्राम। कोई किसी को दिक्कत आए वो यूज़ कर सकता है, इसका पूछ सकता है कल मुझसे। कल मैं इसके सारे डाउट्स लूँगा आपके ग्राफिक्स के, और ग्राफिक्स के कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम भी आपको करने हैं, ये वाले भी। उसके बाद ठीक है, तो टेक्स्ट भी कैसे डिस्प्ले कराना है, तो आपको अपना नाम डिस्प्ले कराना है, अपना बायोडाटा डिस्प्ले कराना है, रेक्टेंगल डिस्प्ले कराना है, सर्किल डिस्प्ले कराना है, उसके लिए लूप लगाना है, डिले लगाना है। इस तरीके से डिज़ाइन बना के देखना है। कोशिश करें झोपड़ी बना के देखें। झोपड़ी कैसे बनती थी, ट्राइंगल भी यूज़ होता था, लाइन भी यूज़ होती थी, उसके अंदर दरवाज़ा भी बनेगा, खिड़की भी बनेगी, याद है। तो अगर हमें झोपड़ी बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो कोशिश करें ग्राफिक्स का यूज़ करके एक झोपड़ी बनाएंगे तो आपको एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। उसके अंदर सर्किल का यूज़ कर लीजिए, कहीं पर विंडो सर्किल की बना दो, ठीक है। दरवाजे के लिए रेक्टेंगल यूज़ कर लो, कलर यूज़ कर लो, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ना, कलर भी यूज़ करो उसके अंदर। तो एक झोपड़ी अगर डिज़ाइन करनी हो तो वो कैसे करेंगे ग्राफिक्स में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम हो चुका है लगभग, और मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसकी 51 मिनट्स की आपकी वो बनी है।